अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें tan पाई बाई टू माइनस एक्स, ये मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पाई बाई टू मीन्स 90, तो उसमें बोला था चेंज होता है, तो tan की जगह क्या आ जाएगा, cot x, यानी हमने बोला था tan पाई बाई टू माइनस एक्स जो है चेंज हो जाता है cot x में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू लिख ली cot x, फिर इसको sec पाई माइनस एक्स, क्योंकि पाई है, पाई का मतलब 2 इंटू 90, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो सेक का रिजल्ट क्या आएगा, सेक एक्स ही आएगा। फिर क्वाड्रेंट देखो ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सेक एक्स। फिर ये ऑड फंक्शन है, मैंने बोला था कि कॉस और सेक में वो इवन होते हैं, बाकी ऑड होते हैं, तो ऑड में भी माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, तो होल डिवाइडेड बाई, अब इसकी बात करते हैं, साइन पाई माइनस पाई प्लस एक्स, तो फिर से 2 इंटू 90 है, तो साइन का तो साइन ही आएगा, साइन एक्स आएगा। फिर देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है थर्ड, तो थर्ड में साइन नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। फिर इसकी बारी, कॉट 2 पाई माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, 90 इंटू 4, 2 पाई मीन्स 360, तो क्योंकि ये इवन है तो कॉट का कॉट ही आएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 पाई माइनस एक्स है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड नहीं, 2 पाई माइनस एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा माइनस कॉट एक्स। फिर इसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 है, तो 90 है तो चेंज होगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। अब आप ये देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, एंड साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, और कॉट एक्स से ये वाला कॉट एक्स कैंसिल आउट हो गया, सेक एक्स से ये सेक एक्स कट गया, तो आंसर मेरा 1 आ गया, विच इज़ RHS। बस, तो ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहला क्या है, साइन पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस है तो साइन का साइन ही रहेगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। फिर ये क्या है, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो क्योंकि पाई बाई टू है तो कॉस का तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि हमने बोला था सेकंड होता है पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है। तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स आ गया फिर से ऐसे। फिर इसको ले लो, ये है tan 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई टू है, तो tan का क्या बन जाएगा, cot x हो जाएगा। और एक क्वाड्रेंट कौन सा है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस, हाँ tan तो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये cot x आएगा पॉजिटिव। फिर ये है cot 2 पाई माइनस एक्स, तो cot का तो cot ही रहेगा क्योंकि 2 पाई है, ठीक है। और 2 पाई माइनस एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस कॉट एक्स। अब नीचे आ जाओ, साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन का साइन ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। फिर कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई है तो कॉस का तो कॉस ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स। फिर कोसेक माइनस, कोसेक क्या है, ऑड फंक्शन है, सिर्फ हमने क्या बोला, कॉस और सेक जो है हमारे इवन होते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। इसकी बात करते हैं, साइन ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन है तो 3 पाई बाई टू, तो कॉस एक्स आएगा, और क्वाड्रेंट है थर्ड तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। तो अब आप ये देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया,
इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया। उसके बाद साइन एक्स से ये साइन एक्स कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? अभी नहीं कट रहा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? बच गया ये साइन एक्स, इस कॉट को लिख लेते हैं कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, इस कॉट को भी लिख लेंगे कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस एक्स है, ये कोसेक है, कोसेक का मतलब 1 ओवर साइन हो गया, और ये कॉस एक्स है। तो अब देखो कुछ कट रहा है क्या? तो इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट गया, डिवाइड वाले साइन एक्स से डिवाइड वाला साइन एक्स कट गया, इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट गया, और इस साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स कट गया। तो सारा कट गया, तो 1 बच गया। यही मेरा RHS है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है? कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 2 पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक। फिर कोसेक 2 पाई प्लस एक्स, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 2 पाई है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। फिर tan पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 है तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा। फिर सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो सेक किस में? पाई बाई 2 है तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये कॉस एक्स है तो इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। फिर कॉट पाई प्लस एक्स, देखो तो पाई है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, और पाई प्लस है तो हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू लिख ली, यहाँ आ गया कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया कोसेक एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई ये हो गया माइनस कोसेक एक्स, और कॉस एक्स का तो कॉस एक्स ही रहेगा, और कॉट ये हो गया कॉट एक्स। अब आप ये देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। कोसेक वाली टर्म कट गई, और कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, और कॉट एक्स वाली टर्म से कॉट एक्स कट गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच गया? 1। तो यही मेरा RHS आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर तो कॉट एक्स है, 1 का तो 1 ही रहेगा, कॉट एक्स का कॉट एक्स ही रहेगा। तो सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो सेक का तो मेरा हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, और पाई बाई 2 प्लस एक्स है हमारा कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस आ जाएगा ऐसे, ठीक। फिर दूसरे ब्रैकेट में ये 1 का 1 ही रहेगा, कॉट एक्स का कॉट एक्स ही रहेगा, और सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो कोसेक हो जाएगा फिर से, और क्योंकि क्वाड्रेंट मेरा सेकंड है तो माइनस कोसेक एक्स हो गया ऐसे, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, और ये हो गया 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स ऐसे। तो अब आप देखो ये क्या हो गया, ये है a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसे। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया एज इट इज़ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हमने 10th में पढ़ा है आइडेंटिटी। और 2
कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इससे ये टर्म कट गई, तो आंसर मेरा क्या आ गया 2 कॉट एक्स, यही मेरा RHS आ गया। ख़त्म। ये है क्वेश्चन नंबर 9th किसका, एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसमें आप ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले cos 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 है तो sin x हो जाएगा, और 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया sin x। फिर cos 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 2π है तो cos का cos ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। फिर है ये 3π/2 माइनस एक्स, तो cot है तो tan हो जाएगा, और 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव आएगा। फिर इसको देखो ये क्या होगा, cot 2π प्लस एक्स, तो cot का cot ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। तो फिर ये sin x इंटू cos x, tan को लिख लिया sin ओवर cos ऐसे, और cot को लिख लिया cos ओवर sin। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये मेरा क्या बनेगा, ये रह गया यहाँ पे sin x cos x, और ये ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin x cos x। तो अब आप देखो sin x cos x से ये sin x cos x कट गया, और ऊपर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या आ गया 1, तो यही मेरा RHS आ गया। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है 3.3 एक्सरसाइज का। तो पहले cos पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स है तो cos का तो cos ही रहेगा, और क्वाड्रेंट मेरा पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस हो जाएगा, और cos में हमने बोला था इवन फंक्शन होता है तो ये cos x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन है तो साइन x का साइन x ही रहेगा क्योंकि पाई माइनस एक्स है, और पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव होगा। फिर cos π/2 प्लस एक्स, तो π/2 है तो साइन x बन जाएगा, और π/2 प्लस एक्स मेरा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos नेगेटिव हो जाएगा। अब आप ये देखो इस माइनस से माइनस कट गया, तो cos ओवर साइन cot x हो गया, और दूसरा cos ओवर साइन cot x हो गया, तो फाइनली मेरा क्या आया cot स्क्वायर x, ये मेरा RHS आ गया। ख़त्म।